सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि अपना शरीर को और मन को माने कैसे तंदुरुस्त रखना है, उसके लिए हम आज सोचने वाले हैं। कहने के लिए तो ये बहुत वैसे जो विषय है बहुत गहरा भी है और नहीवत जैसा भी है। अगर सुना जाए कि हमको दो चीज़ का तनाव रहता है, एक तनाव और भय। तनाव इस चीज़ का है कि हम अपने आप को तनाव में रख लेते हैं। किसी का भला हुआ या मेरा गलत हुआ तो हम ये सोचते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों हो गया है, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है, मैं ही क्यों ये भुगत रहा हूँ। लेकिन सुभाषितकार ने बहुत अच्छा बताया है कि सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशा अहम करोति रुताभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। मैंने मैं जो यहाँ सृष्टि पर आया हूँ, मुझे जो जीवन मिला है वो मेरे कर्मों का ही फल है। मुझे कोई सुख देने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला है। वो निमित्त बनते हुए बात अलग है, लेकिन मेरे को कोई सुखी नहीं कर सकता है, कोई दुखी नहीं कर सकता है। ये सब मेरे कर्मों का फल है और मेरे को ही कैसा सुखी जीवन जीना है ये मेरे को सोचना है। गीता में भी भगवान ने सबसे पहले कहा है, उन्हें 16वें अध्याय में कि अभयम सतो संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जम। सबसे पहला है अभयम शब्द। ये अभय माने क्या? मेरे को ये जीवन मिला है, मुझे ये जीवन मिला है, मुझे बिना डर का जीना है। मेरे पास अगर मेरी माता है तो बच्चे को डर लगेगा, वैसे ही मेरे पास मेरे भगवान है, मुझे श्रद्धा है, विश्वास है, तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन आज आदमी हम देखते हैं कि डरा हुआ है, डगले ने पगले माने कदम कदम पर आदमी डरा हुआ है। कैसे? डर के भी बहुत सारे प्रकार हैं। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो पहला ये डर। दूसरा, मेरे पास पैसा है, आज है कल नहीं रहेगा तो। मेरे पास कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, आज है कल नहीं रहे तो। ये सब डर आदमी को ख़त्म करता है, खलास करता है। आज मेरे मित्र है, कल नहीं रहा तो। आज मेरे संबंधी है, नहीं रहे तो। ये जो डर है, इसलिए भगवान ने कहा है गीता में सबसे पहले तो अभय बन। अभय मन माने मेरे पर विश्वास रख और अपना जीवन जीने का तरीका ढूंढ ले। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि अपने को जरा सी भी बीमारी आती है तो हम क्या करते, सीधे डॉक्टर के पास बोलते। छोटी सी बीमारी है लेकिन डॉक्टर के पास बोलते, क्यों? अगर दवाई नहीं ली तो डर ये है। माने ये जो डर नाम की चीज़ है ना, और ये बताऊंगा आजकल लोगों में डर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन देखे ना, लोगों को बीमारी का डर ज़्यादा है। कैसी? किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को मोटापा है, किसी को थायराइड है, घुटन का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द, ऐसे सब दर्द है। उसके लिए हम डरे हुए हैं अगर हम दवाई नहीं लिया तो। लेकिन डर लाया, ये बीमारी लाई किसने? मेरा जब जन्म हुआ बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरी जो संगत है, मेरा जो मैं कर रहा हूँ, मैं जिस तरह रह रहा हूँ, उसकी असर मेरे ऊपर हो रही, इसलिए हम बीमार होते जा रहे हैं। और डॉक्टर भी आजकल, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन डॉक्टर भी घबराते हैं। आपको ये दवाई है ना, जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। पहली बात मैं ये बताऊँ, बीमारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मन से निकाल दो। आपका अगर हमारा अगर मन मक्कम है तो हमें बीमारी कुछ नहीं है, अगर ऐसा हम चलेंगे। क्योंकि जो आना है, हम भी जीवन में आए हैं, जीवन है,
हम तो जाना है, मृत्यु है, या कोई अमर रहने वाला है? सबको मरना तो है एक दिन। वैसे बीमारी है, वो भी जानी है, वो तो रहने वाली नहीं है, लेकिन उसको निकालने का तरीका, बीमारी को भगाने का, अपने जीवन से भगाने का तरीका अपने को आना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे इसमें से बाहर आना है तो मुझे क्या करना है? आजकल फिर से कहूँगा, दवाइयाँ इतनी निकल गई है ना कि हम दवा के ऊपर ही जीवन जीना चाहते हैं। आज अगर देखा जाए तो हर एक के घर में एक दो पेशेंट है डायबिटीज़, बीपी, और दवाई इतनी लेते हैं, और अगर उसका कॉस्ट निकाला जाए एवरेज, तो वो जितना खाते हैं उसका भी कॉस्ट निकालो एक दिन का, तो खाने का खर्चा कम है, दवाई का खर्चा ज़्यादा है। ये जीना क्या मतलब? अगर दुनिया में हम आए हैं तो मस्ती से जीना है, मस्ती से जीना है, तो जो हमारे शरीर और मन को योग्य लगे वैसा आरोग्य माने शरीर बनाना है, और आहार वैसा हमें रखना चाहिए। फिर से कहूँगा कि हमें अगर तन और मन से तंदुरुस्त रहना है तो उसके लिए रास्ते बहुत है, लेकिन वो हमें अमल में लाना है। सब जानते हैं, लेकिन अमल में लाने के जब वक्त आता है तो बोलते थे हमारे पास समय नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लिख के लाए, हो गया काम। और टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो अपना जो जीवन है, आरोग्य में जो शरीर बनाना है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, और आहार के लिए भी सोचना पड़ेगा। आज पहले हम आरोग्य के बारे में सोचेंगे। हमारा शरीर में 3 तरह के दोष हैं, सबको पता है, कफ, पित्त और वात। कफ कहाँ तक है? अपना जो छाती है उसके ऊपर कफ है, पेट और कमर तक पित्त है, और कमर के नीचे वात, वायु है। ये तीनों आयुर्वेद में कहा गया है, ये तीनों को अगर हम संतुलित रखते हैं तो हमारा ये जो जीवन चलता है, हमारा जो शरीर चलता है, तो इसी को हम बैलेंस अगर रखेंगे तो हमारा कोई तकलीफ नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, क्योंकि हमारी रहन सहन, जीवन शैली सब बदली हुई है। उसमें यही कहा है, अगर आपको घर स्वच्छ रखना है तो आप जैसे प्रयत्न करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोता लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे अपने शरीर को भी स्वच्छ और निरोगी रखना है। तो हमें अपने शरीर के लिए योग्य जो व्यायाम, प्राणायाम वो है, वो हमें देखना है और करना है, और आहार भी वैसे हमें रखना है। ये कफ अगर जिसको होता है ज़्यादा, उसके लिए योगा में कहा गया है तो उनको भस्त्रिका करना है, भुजंगासन करना है, वज्रासन करना है। जिसको पित्त है उसे क्या पवन मुक्तासन करना है, और ये करना है, कहने का मतलब उनको सर्वांगासन करना है, मांजरासन करना है, बालासन करना है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं। और जिसको वायु है उनको पवन मुक्तासन और मुद्राएं करेंगे तो बहुत लाभ होता है। हमें अपना जीवन के लिए अगर ये हम सोच समझ लेंगे तो हमारा जीवन का भी कोई हमें तकलीफ नहीं होगी। जैसा पहले बताया है कि हमारे जीवन में से डर निकल जाएगा तो हम अपना जीवन आसानी से अच्छी तरह से निकाल सकते, जी सकते हैं। और ये मन में से डर जो आता है कि मेरे को बीमारी है, बीमारी अगर हम ठीक से नहीं रहेंगे आना ही है, तो अपने पास कुछ संकट आता है, हम उसका प्रति सामना करते ही नहीं करते। कुछ अपने पास मुश्किल आती है, सामना करते हैं, तो हमारे पास जो बीमारी आती है उसका हम क्या करते हैं, इजी वे, शॉर्टकट, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लिखवा के लाओ, जिससे हमारा टेम्परेरी राहत मिलेगा, लेकिन वो शरीर को साइड इफेक्ट भी करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दवाई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसको हम कम कर सकते हैं।
उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। हमें उसके लिए माने जो हमारा जो आरोग्य के लिए जो हमें करना है, जो योगा है करेंगे, पक्का करेंगे, लेकिन जो बताया है जिस वजह से करना चाहिए, कोई अच्छा एक्सपर्ट नहीं। हम देखते हैं लोग कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका परिणाम शून्य आता है। क्यों? क्योंकि वो करने का जो सही तरीका है हमको पता नहीं होता है। किसी अच्छा योगा एक्सपर्ट होता है, उससे हमें सीखना है, बाद में हम घर पे करेंगे बात अलग है। इसके बाद में जो कहूँगा कि जो ये जो है हमारा जीवन का, ये हमारे जीवन का जो कफ, पित्त और वात है, इसको हमें जो खाने में है जिससे ये बनता है। कफ किसके लिए बनता है? हम ज़्यादा ठंडा खाएंगे या कुछ एसी में ज़्यादा देर बैठेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो ये कफ होना ही है। जहाँ जहाँ ठंडा है और हमारे शरीर में जाता है, उसके लिए हमें उसका बोलना है। पित्त माने क्या? शरीर में गर्मी बढ़ना। हमको पता है, हमारे जो दादी माँ के जो नुस्खे हैं ना, उसमें सब पता है कि अगर गर्मी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए, कुछ उसके ऊपर कैसे नियंत्रण करना चाहिए। हम तली हुई चीज़ खाते हैं, मसाले वाली चीज़ खाते हैं, उससे हमारा पेट तो बिगड़ेगा, पित्त हुआ। और वात माने जो हम गैसेट्रिक की जो जितनी भी चीज़ें हैं हम जो खाते हैं, अगर उसके बाद में उसको हम हजम नहीं करेंगे तो क्या मतलब। एक डॉक्टर ने तो वही कहा है कि ये जो हम खाते पीते हैं ना, अगर हमारी सोच अगर सही है तो जीभ का मैंने अपना जीभ को हम बहुत प्यार से रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ तक ही स्वाद है। हम खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं स्वाद के लिए खाते हैं ना। अब अंदर जाने के बाद कुछ पता चलता है क्या? अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता है। किसने गुलाब जामुन खाया, किसने दाल चावल खाई, किसी ने खिचड़ी खाई, किसी ने पकौड़े खाए, किसी ने समोसा है, किसी ने कचौरी खाया। अंदर ये जीभ के ऊपर जिसने कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, वो जीत लिया। और डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोला है आप खाओ, खाने के लिए मना नहीं है, खाने के लिए बनाया है। लेकिन आप मान लो 5 प्लेट खाते होंगे, 2 प्लेट खाओ। आजकल तो ये ट्रेंड देखने को मिलता है, कहीं पार्टी में या कहीं जाते हैं ना, या शादी में या किधर, अरे 500 रुपये का तो टीका किया है, उतना तो खाना बनता है। अरे पेट तो फिर दूसरे दिन 1000 रुपये का डॉक्टर के पास देना पड़ता है। ऐसे केस मैं देखते हैं, हम लोग सभी देखते हैं, जाते हैं ना, जैसे बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है ना, ऐसा खाना खाते हैं, प्लेट में भर लेते और आधा खाएंगे आधा फेंक देंगे, क्या मतलब। लेकिन हमारा सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं जो कुछ खा रहा हूँ मेरे शरीर के लिए, पाचन शक्ति के लिए मैं तैयार हूँ क्या? मैं जितना पचा सकता हूँ उतना ही मेरे को खाना चाहिए। किसी ने दिया या घर में बहुत ज़्यादा है इसलिए खाते जाओ, ये किसने बोला है? वो तरीका नहीं है। आज लोग हम मन में ये करके बैठे हैं कि हम उपवास नहीं करेंगे। क्यों? उपवास का चीज़ खाने से पेट बिगड़ जाता है। अगर मान लो एकादशी का किसी को बोला जाए कि भाई एकादशी करो, तो क्या बोलता है? एकादशी में हम तो जमता नहीं, क्योंकि वो जो फूड है ना उससे हमको गैस होता है, तकलीफ होता है। तो दूसरे दिन जो 14 दिन जो दवाई खा रहा है, किसकी खा रहा है? पेट, तभी तो गैस बन रहा है। एक अपने को बहाना मिल गया एकादशी न करने का, उपवास न करने का। और फिर भी कहूँगा जो उपवास करते हैं, मान लो बहुत सारे लोग सोमवार करते हैं, कोई गुरुवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई शनिचर करता है, करो लेकिन सात्विक आहार खाओ। ऐसा नहीं कि एकादशी और दुप्पट खांसी माने एका उपवास है माने खाते रहो खाते रहो खाते रहो, ऐसा नहीं करना है। उसको जो मेरा शरीर जो पचा सकता है उतना ही मेरे को खाना है। ज़्यादा खाने से मेरे को ही तकलीफ होगी।
डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई देगा। लेकिन मेरा जो आहार है मेरे शरीर को पुष्टि देने के लिए है, मेरे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं? टेस्ट है ना, खाओ, आने दो, पकौड़े आने दो, कहीं और गए कुछ खा रहे, वो खा लो। ये सब कुछ हमारे जीवन के विरुद्ध है। तो ये हमें सोचना है कि मेरे जीवन में, अभी देखो एक बात कहना चाहूँगा कि पहले अभी हम लोग कैसे चीटिंग हो रहे हैं और हमारा जीवन कितना विपरीत हो गया है, ये कहना चाहूँगा। अभी 10 रुपये या 20 रुपये किलो का टमाटर मिलता है ना, और उसको हम घर पे लाएंगे, उसकी चटनी बना सकते हैं, सूप भी बना सकते हैं। लेकिन वही हम 150 रुपया दे के बाहर से टोमेटो सूप लाते हैं, 150 रुपया, और वो 1 लीटर भी नहीं रहता है, और उसमें कितना केमिकल मिलाया होता है वो हमें सोचना है। पहले के ज़माने में आज का मटके में जो भरा हुआ पानी है वो दूसरे दिन नहीं पीते थे, मटका धोते थे और नया ताज़ा पानी भरते थे। लेकिन आज 2-2, 3-3 महीने में बोतल में भरा हुआ पानी और 20 रुपये लीटर मिलता है, और हम लाते हैं। सोचने वाली बात है। 50 रुपये दूध लीटर का हमको महंगा लगता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक 70 रुपीज़ 1 लीटर, वो हम लाते हैं, और उसमें क्या केमिकल मिलाया है, कितना मिलाया है, हम कभी सोचा है क्या? उसके बाद मैं कहूँगा 250 रुपये। अभी मान लो कोई है, 250 रुपये का 1 पाव अपने को ड्राई फ्रूट मिलता है, एवरेज बोल रहा हूँ, लेकिन वही वो हमको ये महंगा लगता है। ड्राई फ्रूट अगर लाना है कभी, अरे बहुत महंगा, बादाम के देखो क्या भाव है, काजू के क्या भाव है, अंजीर के क्या भाव है, खजूर के भाव, और वही 300 रुपये का पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, और उसमें कितना केमिकल डाला है और अपना पेट खराब करता है। यहाँ तक कहूँगा कि हम पिज़्ज़ा नहीं मंगवाते हैं, हम बीमारियों को मंगवाते हैं अपने घर पे। खाना देखा जाए कि जो खाना मिलता है होटल में कैसा बनाया जाता है हम देखते हैं, फिर भी आज संडे सैटरडे चलो बाहर खाना खाएंगे, घर में खाना बना सकते हैं आज। लेकिन बहुत जगह क्या हो गया, डबल इनकम वाले हैं, टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ टाइम नहीं है खाना बनाने के लिए। खाना अगर डबल इनकम वाला है तो दोनों साथ में मिलेंगे तो बना सकते हैं, मने ये होता है। लेकिन जो खाना बनाने वाली उसका मन कैसा है, वो कैसे मन से बनाती है, उसमें कितनी स्वच्छता है, कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है, कभी देखा क्या हमने? हम सब ये अपनी संस्कृति को और जो संस्कार है उसको हम बिगाड़ रहे हैं, और हम तो बिगड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी बिगड़ रही है। उनको क्या मिलेगा? अगर चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हो, सिर्फ उनको ब्रेड ओरिएंटेड एजुकेशन देने के नहीं चलेगा, उनको संस्कार देने का है। इसलिए घर का खाना कितना अच्छा है वो समझाना है, पहले उसको अपने आप में लाना है, बाद में बच्चे समझेंगे। हम बोलते हैं ना सब बिगड़ गया है, बिगड़ा कुछ नहीं, हमने ही बिगाड़ा है। तो वही कहूँगा कि ये जो हमारे जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन जरूरी है, जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में अपने जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको नहीं भूलना है। जो संस्कार और संस्कृति है उसको लेके परिवर्तन करो। आज के ज़माने से चलना है, नहीं चलना ऐसी बात नहीं है, बदलना तो है ही। अपन कहेंगे भाई 18वीं सदी में जो हमारे दादा दादी ये परदादा दादी वैसे रहना, वैसे नहीं रह पाएंगे। आज के युग के ज़माने में 21-22 सदी के आगे सोचना है, लेकिन जो अपने मूलभूत जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको लेके साथ में चलना है। तो देखो कितना सुगंध आता है, जीवन में सुगंध आएगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, आलस आता है। कौन करता है? आज मिल जाता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये ऐसी स्थिति हो गई है। ये पैसा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, पैसा बोल रहा है। तो इसके ऊपर हमें नियंत्रण करना है। हमारा आहार तो हम लगे क्या खाना कितना खा खा के खाएगा आदमी। हमारे 50-60 उम्र के वाले के बाद तो खाना बिल्कुल कम हो जाता है। और आजकल माने 30-40 के जो युवा पीढ़ी है उनको भी कुछ ना कुछ बीमारी है, क्योंकि उनको आराम नहीं है, काम है 12 घंटे का, 12-12 घंटे काम कर रहे। मना नहीं कर रहा हूँ, करना है करो, लेकिन साथ में अपना शरीर का भी ख्याल रखना है। सिर्फ डॉक्टर के पास जाके सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो टेम्परेरी दवा लेकर, लेकिन उसका साइड इफेक्ट देखना है। अपने घर की दवा करो ना, कौन मना कर रहा है? किचन में सब कुछ है। किचन में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो अपने शरीर को नुकसान करने वाली है। मैं सही में बोलता हूँ कि अगर आदमी सोचो, जब डॉक्टर आपको दवाई देता है ना, डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खाने के बाद लो या दूध के साथ लो। माने क्या किया उसने? दवाइयों में क्या गर्मी है। एक सोचने वाली बात है, जब आदमी का मृत्यु होता है ना, उसका शरीर ठंडा हो जाता है। ये बात तो क्लियर है। जब आदमी की मृत्यु नज़दीक आती है तो उसका जो शरीर है धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और अंत में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन अपने शरीर में कुछ पार्ट में गड़बड़ होती है ना, तो वही शरीर को ये करने के लिए डॉक्टर ऊर्जा बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है, माने क्या गर्मी पुश करता है। तो गर्मी पुश करने अपने किचन में बहुत है ना, तिल खाओ, अलसी खाओ। पहले ज़माने में सबने देखा होगा कि अपने जो दादा दादी, पिताजी, माँ भी होंगे, माँ पिताजी या दादा दादी दिन में पान भी खाते थे, लेकिन साथ में एक लविंग, इलायची या मरी खाते थे, काली मिर्च। क्यों? शरीर में गर्मी बनी रहे, रोग प्रतिरोधक शक्ति बनी रहे। आज तो बच्चों को पता नहीं है क्या इलायची है, क्या काली मिर्च है, क्या लविंग है, और बोलेंगे वो तीखी लगती है, नहीं चाहिए। वो गोली दवाई चलेगी, डॉक्टर ने दी हुई। सही अर्थ में देखा जाए तो इसका एक मुफास बना लो। ये तो खाना ही है दिन में एक बार। अगर मान लो ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो काली मिर्च कम कर देनी है, लेकिन लवंग और इलायची डेली एक खाओ, कभी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। अगर हुआ तो दिन में 2 बार खाओ, लेकिन बंद मत करो। ये उसका अक्सर इलाज है। फिर बाद में काली तिल है, सफ़ेद तिल है, अजवाइन है, वरियाली माने सौंफ है, अलसी है, और एक ऐसी चीज़ है, इसका एक मुखवास बना लो, उसको सेको मत, वैसा ही कच्चा खाने के 1 चमची, खाने के बाद 1 चमची खा लो सुबह शाम। देखो 6 महीने में आपका पेट ठीक हो जाएगा। अगर एसिडिटी बढ़ गई है तो धना और जीरा, उसका राई जैसा करकरा कर लो। ये सब चीज़ें हमारे किचन में है, हींग भी है, लेकिन हमको वो नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिख देता है, हमको अच्छा लगता है, हो गया अच्छे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। और इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी ह्यूमिडिटी, रोग प्रतिक्रिया में इतनी बढ़ेगी, आपको कभी बीमारी होगी नहीं, और होगी तो आसानी से निकल जाएगी। यही कहना है कि अपने घर में सब कुछ है, उसको अपनाओ, आजमाओ, अपने जीवन में लाओ ये सब कुछ चीज़ें। शरीर जो अपनी जो बीमारियां बहुत कम हो जाएगी, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से वही कहूँगा कि अपने लिए जो है मैंने रोग निवारण करना है, तो हमें ये औषध की जगह ये मुखवास बना के खाना है। हमारे संस्कार और इसको भी हमें टिका के रखना है। और जो रोग निवारण के लिए हमें योगा भी करना है, प्राणायाम भी करना है, आसन भी करना है, सत्संग भी करना है, जप भी करना है, ध्यान भी करना है। फिर से कहूँगा, योगा,
आसन प्राणायाम ये शरीर के लिए है, जप सत्संग ध्यान ये अपने मन के लिए है। अगर हम ये जो चीज़ें हैं ये अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन में 100% अच्छा परिवर्तन होगा। सबसे पहले हमें योगा करना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, माने उसके लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए चलना है। हमारी रोग प्रतिरोधक कैसी बढ़ेगी? अगर कोई बुरा मत मानना, सब लोग योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और ध्यान जप भी करते हैं। अभी योगा करने वाले मान लो एक एक्सरसाइज लिया, 2-4 एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन उसका असर नहीं होता है जल्दी, क्योंकि उसको बढ़ाना है। मान लो मैं बटरफ्लाई कर रहा हूँ, 2 मिनट कर लिया, 2 मिनट में कितने में 50 हुए या 100 हो गए, लेकिन उसको स्टेमिना बढ़ाना है, 200 500 तक बढ़ाना है। आज अब माने जो हमारे भी जीवन को, हमारे शरीर को जो योग्य लगे वैसा हमें योगा करना है। योगा का मतलब ही है कि हमारे शरीर को योग्य लगे वैसा करना है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। मान लो किसी को भस्त्रिका जमेगा नहीं जमा, किसी को कपालभाति या एक्सरसाइज नहीं आता है, उससे कुछ दुखावा होता है, तो वो नहीं करना है, लेकिन उसको क्वालिटी भी बढ़ाना है और क्वांटिटी भी बढ़ाना है। हमने देखा है अभी सब लोग घूमते हैं, मैं किसी को फिर से बोलता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, घूमते हैं ना, ग्रुप में घूमते हैं और बातें करते हैं, तो क्या इसका असर होगा सिर्फ हमको सेटिस्फाई होता? नहीं, हम तो घूम लिए भैया, आज हमारा घूमना हो गया, अरे बातें कर रहे हैं, पूरा तुम्हारा मुंह में जा रहा है। हमें कोशिश करना है कि मान लो ये अपना कॉलोनी का राउंड आज की तारीख में मैं 18 मिनट में कर रहा हूँ, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि यही राउंड 1 महीने में मैं इतनी प्रगति करूँगा, स्पीड बढ़ाऊँगा कि 16 मिनट में करूँगा, आगे जाके 3 महीने के बाद 14 मिनट में करूँगा, आगे जाके 11 मिनट में करूँगा। ये स्टेमिना बढ़ाना है, बाकी घूमना तो सब लोग घूमते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। माने ये रिसर्च मैंने करके बता गया है कि अपने को स्टेमिना बढ़ाना तो ऐसा बढ़ाना है। आज कपालभाति हम कर रहे हैं, मान लो आज 100 की है, 1 महीने के बाद 150 करो, 2 महीने के बाद 200 करो, माने ये अपना रोग प्रतिरोधक में शक्ति बढ़ाना है, तभी जाके हमारा योग आसन और प्राणायाम ठीक से होगा। चलने भी बताया, ये इसने भी बताया। अब कहने का मतलब जो हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो शरीर है अवश्य तंदुरुस्त बनेगा, और ध्यान जप और सत्संग ये भी उतना ही अपने मन के लिए मजबूत बनाता है। आज लोग हम देखते हैं सबको व्यायाम योगा प्राणायाम तो कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरी जो चीज़ है मन के लिए कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, क्योंकि क्या है, समय नहीं है और उसका परिणाम पता नहीं है, और पता होगा तो अभी हमें समझना नहीं है और जीवन में लाना नहीं है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा है। एक ख्याल रखना है, जैसा सोच का परिणाम मन पर होता है, मन का परिणाम तन पर होता है, और तन और मन का परिणाम अपने जीवन पर होता है। तन और मन का परिणाम अपने जीवन पर होता है, इसलिए जैसे तन के लिए हम ख्याल रखते हैं वैसे मन के लिए भी हमें ख्याल रखना है। इसलिए ध्यान जप और सत्संग बहुत जरूरी है। ये मेरी उम्र नहीं है, आजकल के बच्चों को बताऊंगा ना, मैं फिर से कहूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये सोचने वाली बात है। हमें समय नहीं है, और भगवान को करने से क्या मिलने वाला है, प्रैक्टिकल लाइफ में आओ। और प्रैक्टिकल क्या है, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है। अरे जो भगवान तेरा शरीर का शक्ति अंदर बैठ के, भगवान ने गीता में क्या है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। अगर मान लो ये
अंदर बैठी हुई शक्ति थोड़ी भी ऐसी हो गई तो फिर क्या होगा? छुट्टी रखनी पड़ेगी। बीमार हो जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। वही कहने का है कि उसको भी हमें याद करना है, वो मेरे साथ में है, तभी जाके मेरा डर निकलेगा ना। और एक डर निकलेगा तो दूसरे डर भी निकल जाए, बीमारी का भी डर निकल जाएगा। डरना क्या है? अरे मन अगर मौजूद है तो डॉक्टर ने अगर बोला होगा कि ये ज़िंदगी की दवाई ज़िंदगी लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टीव जॉब ने भी बताया है कि इस दुनिया में अच्छे से अच्छे 6 डॉक्टर कौन से हैं? तो सबसे पहले सनराइज, धूप में बैठो, विटामिन बहुत सारे मिलेंगे। बाद में बोलता है रेस्ट, आराम भी करना है। लेकिन आज आराम कोई नहीं करता है, पैसे के लिए भाग रहे हैं। पैसा साथ में आने वाला नहीं, लेकिन आप परमात्मा के पीछे भागोगे, परमेश्वर के पीछे भागोगे, वो आपके साथ में आने वाला है। इसलिए सत्संग जरूरी है, जप जरूरी है, ध्यान जरूरी है। जो मेरे साथ में आने वाला है उसके लिए मैं कुछ प्रयत्न कर रहा नहीं रहा हूँ, और जो नहीं आने वाला है उसके लिए दिन रात दौड़ रहा हूँ। ये हम पढ़े लिखे, सोचने वाली बात है। पढ़े लिखने के बाद भी क्या हम सही अर्थ में आगे बढ़ रहे, विकास कर रहे हैं? अरे हम तो अपना बिगाड़ रहे, अपने बच्चों का भी बिगाड़ रहे हैं। कहने हमारे जीवन में ये सोचने वाली बात है और जीवन में लाने वाली, अमल करने वाली बात है। ध्यान, एक सत्संग आप करोगे ना तो उसका बहुत असर होता है। एक बार अभी मेरे को दृष्टांत आया इसलिए बात कर रहा हूँ। एक संत एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने क्या लगा कि कुम्हार की दुकान थी और उसके पास में पानी भी, उसको तरस लगी, प्यास लगी, तो पानी पीने के बाद रुका, पानी पिया, वहीं बैठे थे। लेकिन उनकी नज़र एक मटके पर गई। एक अंत में एक मटका था। बोले ओके, उसको अलग रखा। बोले सब मटके के साथ में क्यों नहीं रखा? तो वो बोलता है कि वो तो बोले उसमें कुछ एक होल हो गया, छिद्र हो गया है, इसलिए उसको अलग से लेगा। किसी ग्राहक को देने से बोले मेरा मन नहीं कर रहा है, उसको किसी को चीटिंग नहीं करना। बोले वो संत ने कहा वो मटका मेरे को दे दे। अभी वो जो कुम्हार था वो बोलता है मैं आपको दूसरों को नहीं दे रहा हूँ, आपको तो संत हो, महान हो, आपको मैं मटका कैसे दूंगा? मेरे को पाप है, मैं नहीं दूंगा। आपको चाहिए तो नया अच्छा वाला दे रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी वाला दे रहा हूँ, इससे बढ़िया दे रहा हूँ। संत ने भी आग्रह किया नहीं, मेरे को वही चाहिए, मेरे को वही मटका देना तो वही दे, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। बोले अभी संत को तो नाराज़ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? तो ठीक, उन्होंने क्या किया, भाई आप कह रहे तो ले लो, लेकिन मेरे को क्षमा करना, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें छेद हुआ है। और संत आए, दूसरे गाँव गए, महादेव जी का मंदिर था, ऊपर लिंग पे ये मटका रख दिया और पानी डाल दिया। पानी टिप 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 करके वो जो लिंग था उस पर पानी गिर रहा है और अभिषेक हो रहा है। अभी सब लोग आ रहे हैं तो वो जो लिंग है उसको भी नमस्कार कर रहे हैं और साथ में मटके भी नमस्कार कर रहे हैं। ये हुआ सत्संग। ये साधु के पास एक मटका आने से अगर इतना परिवर्तन हो सकता है कि उस मटके को लोग पूजा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में अगर एक संत का या किसी का अगर संग होगा तो हमारे जीवन कितना परिवर्तन होता है। कहने वाला अपना जीवन में ये भी बहुत ज़रूरी है, हम इसका प्रयत्न करना है और प्रयत्न जो करता है उसकी कभी हार नहीं होती। वही है, फिर से कहूँगा कि हमारा जो अगर जीवन में हमें तन और मन को तंदुरुस्त रखना है तो ये सब चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है। दवाई नहीं लेनी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, दवाई जो है लेते रहो, लेकिन उसको अगर कोशिश करने से कम कर सके तो कर सकते हो सकता है। सब कुछ बदल सकता है, ये क्यों नहीं बदल सकता है? जब हम अमर नहीं है तो बीमारी क्यों अमर है? बीमारी अमर है ही नहीं, ये हमारे मन की सोच है, बना के बैठे, डर के बैठे। और डॉक्टर तो, और आजकल तो फिर से बताऊंगा,
कि बोलते हैं आपको ज़िंदगी भर जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी। ये सोच बदलना है। ज़िंदगी क्यों मैं लूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा, मेरा दिनचर्या बदलूँगा, मैं अपने लिए जीऊँगा, दिनचर्या बदलूँगा। अपने लिए जीऊँगा मैंने अपने को तन मन अच्छा रहेगा तो मैं दूसरों को भी साथ ये कर सकता हूँ, कल्याण के लिए। भगवान ने हमारा जीवन किसके लिए दिया है? दूसरों को कल्याण करने के लिए। तो अपना आप कल्याण हो जाता है। हम कहते हैं ना सबका कल्याण, उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सबका कल्याण जो हम सोचते हैं उसके लिए हमें वैसा तन भी चाहिए, मन भी चाहिए। लेकिन आज जिसके पास तन है, शरीर अच्छा सुटूड है, खा पी के मस्त है, लेकिन उसका मन निगेटिव विचार कर रहा है, उसके पास कोई सकारात्मक विचार है ही नहीं। अभी दुर्योधन के पास क्या कम था? पूरा राज्य उसको राजा, उसका बेटा था, उसका तन अच्छा था लेकिन मन अच्छा नहीं था, उसको कोई सज्जन नहीं मिला। यहाँ युधिष्ठिर देखो, उसका तन भी अच्छा था, मन भी अच्छा था, इसलिए उसको कोई दुर्जन नहीं मिला। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को किस तरह लेते हैं। बीमारी है नहीं, ये लाई गई है। अगर हम अपना जीवन जीने की जो पद्धति है, जो शैली है, उसको हमें बदलाव करना है। और वो बदलाव कैसा करना है? आज के युग को योग्य लगे वैसा ही करना है। लेकिन अपने जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको नहीं भूलना है। अगर उसको लेके चलेंगे तो सोने पे सुहागा है। कहना मतलब उसकी वैल्यू है, उसका कीमत है, उसको समझना है। आलस करके हमें अपने आप को चीटिंग नहीं करना है। नहीं तो ये क्या हो रहा है आज के ज़माने में? देखो, आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, माने क्या है कि हम कैसे भी जीते हैं। ना हमारा खाने का टाइम फिक्स है, ना सोने का, खाली ऑफिस जाने का टाइम फिक्स है, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम फिक्स है। क्योंकि वहाँ ठीक से नहीं रहेंगे तो स्कूल वाले निकाल देंगे, ऑफिस ठीक से नहीं गएंगे तो पगार नहीं मिलेगी। तो भगवान के लिए भी हमें समय निकाल के उसको अपने साथ रखना है। उसके लिए समय कब निकालते हैं? ध्यान जब तब करो तो अपना मन मजबूत बनेगा। और जिसका मन मजबूत बनता है उसको कोई सी भी माने परिस्थिति आए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जो आएगा, मैंने सुख भी आए दुख भी आएगा, वो स्थित प्रज्ञ बनेगा। मैंने वैसा हमारा दृष्टिकोण हमें बनाना है। और हमारा जीवन को फिर से कहूँगा, हम जैसा सोचेंगे ना वैसा बनेगा। इसलिए हमारी सोच ऐसी रखो कि हमारे तन और मन पर सकारात्मक विचार हो। योगा में मैंने हम यही करते हैं कि जो संकल्प है, हमें अपने मन को मजबूत बनाने कहना है कि मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, जिसकी वजह से मेरे शरीर के सभी अवयव अंदर बाहर के अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये सोचते रहो। अगर आपका नहीं भी काम कर रहा हो वो अच्छा बन जाएगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बाद में कैसे कहें? मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है, जिसकी वजह से मेरे शरीर की रोग प्रतिकारात्मक शक्ति सक्षम है। मैं कोई भी बीमारी आने दो, मैं सक्षम हूँ लड़ने के लिए। पहली बात तो बीमारी आएगी नहीं, आएगी तो मैं सक्षम हूँ। बाद में और आगे, मेरे अर्ध जागृत मन के पास इतनी शक्ति है जिसकी वजह से मैं निरोगी हूँ। बोलो ना निरोगी हूँ, निरोगी। अरे होगा तो भी भाग जाएगा, रोग आएगा ही नहीं। बच्चा जब ABCD पढ़ता है ना, उसको पहले याद नहीं रहता है, लेकिन जैसा वो जितना पढ़ाई करेगा उतना उसके दिमाग में फिट होगा। ऐसे हम सोचेंगे मैं निरोगी हूँ, हम भी निरोगी बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे? और बहुत सारे लोगों को आदत है कि कितना भी सब कुछ होने के बाद भी है ना, अपना मुंह कैसा दीवार पे जैसा लगता है, जैसे तेल पी के बैठा है। क्या मतलब? अरे हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कि आपको वो जो दुख है वो सोचने का समय ही ना मिले। इतना व्यस्त रहो ना
खाली पड़े रहोगे तो फिर मन में कहीं ना कुछ ना कुछ विचार आएंगे। इसलिए बोलो कि मेरे अर्ध जागृत मन के पास अपार शक्ति है जिसकी वजह से मैं आनंदी हूँ, मैं मजे में हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। ये सब परिवर्तन करना है, ये हमारे जीवन में लाना है और इसके लिए हमें प्रयत्न करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। फिर से कहूँगा कि अपने को ये जो आज का युग है इसमें हमें अगर अच्छी तरह से तन और मन को सुदृढ़ बनाना है, तो समृद्ध बनाना है, तो हमें डर निकालना है। सबसे पहले बीमारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, और हो ही तो मैं निकालने में सक्षम हूँ और बीमारी मैं हटा दूंगा। और तनाव रहित जीवन जीना है, सुख से दुख से न को भी दादा, मेरे को कोई सुखी करने वाला दुखी करने वाला नहीं, मैं अपने आप से कर्मों से हो रहा हूँ, तो मेरे कर्म क्यों न मैं अच्छे करूँ कि मेरे को कोई तकलीफ ही ना हो। और उसके बाद में मेरा जो आरोग्य है उसके लिए मैं प्रामाणिकता से, मैंने जो बताया गया है खाली करने के लिए वॉकिंग नहीं करना है, उसकी शक्ति बढ़ाना है, योगा नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है वैसे खाली करने के लिए। लेकिन 1-1 घंटे प्राणायाम योगा करेंगे, लेकिन देखता हूँ मैं योगा करते हैं कुछ लोग, और रामदेव बाबा का देखते देखते करते बात अलग है, करो ना नहीं है, लेकिन ऐसा करो आपका समय भी अच्छे समय हमने उसका सदुपयोग हो। नहीं तो मैं कर रहा हूँ लेकिन कैसे कर रहा हूँ वो सोचना है। और इस सब के लिए फिर बाद में अंत में मेरा मन को भी वो करने के लिए मन को वैसा मेरे को खुराक देना है जिससे मेरा मन पुष्ट बनेगा। इसलिए कम से कम दिन में कुछ समय के लिए मैं ध्यान भी करूँगा, जब भी करूँगा, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ भी जाऊँगा। ये जरूरी है जीवन के लिए, आप मानो या ना मानो, ये जब तक नहीं अपनाओगे तब तक आप हमारे जीवन का विकास जीरो है। कटी पतंग जैसा है, सब कुछ है लेकिन शून्यवत है, लेकिन शून्य में से हमें सब कुछ खड़ा करना है। तो इसके लिए ये आहार का भी ख्याल रखना है और आरोग्य का भी ख्याल रखना है। तो वही आज हम संकल्प कर दें कि हमारे जीवन में हम जो भी कुछ है, डर निकालेंगे पहले तो, बीमारियों की हम बीमारी हमारे कर्म हिसाब से या थोड़ा लाइफस्टाइल जो है आएगी, लेकिन हम दवा के ऊपर ये नहीं करेंगे, आधार नहीं रखेंगे। हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे तन मन से कि हमें आगे जाके दवाई की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग है नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो दवाई नहीं लेते फिर भी 100 साल तक जी रहे, वो पुराने ज़माने के। आज तो 25-30 साल से दवाई चालू हो जाती है, लेकिन वो भी हम ठीक कर सकते हैं। तो वहीं आज की प्रार्थना करता हूँ कि हम भी जो करना है अच्छी तरह से करेंगे, हमें सफलता और से मिलेगी। आहार और अपने जो आरोग्य है उसके ऊपर हम तन और मन है उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे और अपने को मजबूत बनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आरंभ करें।